जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। आज गुरु जी का फिर से हुक्म हुआ है मेरे को आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये भी एक छोटा सा सत्संग है कि कैसे आज फिर से गुरु जी का हुक्म हुआ कि आज मैं फिर से सत्संग पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। पिछले मंडे को, इसी हफ्ते में मंडे को हम लोग बड़े मंदिर में थे और वहां पर विक्रम अंकल मेरे को मिले और वैसे ही बात हुई तो जनरली उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं सत्संग करते हैं। और मेरे को लगता है कि गुरु जी का ये हुक्म हुआ है, तभी आज फिर से मेरे को बुलाकर बात हुई और उन्होंने कहा कि आप आकर आज प्लीज फिर से सत्संग अपना पूरा का पूरा आप शेयर करिए। मैंने 2 साल पहले भी फिर से शेयर किया था और आज फिर अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहा हूँ। गुरु जी के साथ हमारा मेरा हम लोग का पूरी फैमिली का मेल कोई, उससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि 94 में कैसे मेरा गुरु जी के साथ मेल हुआ, क्योंकि उसके पीछे भी एक छोटा सा सत्संग है कि हम लोग मेरी बेटी 94 में बॉर्न हुई थी और 2-2.5 साल के आसपास हमको पता चला कि बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, ठीक से बोल नहीं पा रही थी और कुछ हमको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसमें नजर आ रहे थे। तो 96 तक हम लोग ने देखा और फिर हम लोग ने इधर उधर डॉक्टर्स के पास भागना शुरू करा कि उसका कोई डायग्नोज मिल जाए हमको कि क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होएगा इंडिया में जो हमने छोड़ा हो, कोई डॉक्टर नहीं जो जिसने भी हमको कुछ कोई जरा सा भी कोई राह दिखाई कि कोई साहस दिया तो हम लोग उस डॉक्टर के पास पहुंच गए। चाहे वो इंडिया में हो, बाहर भी हमने अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत कोशिश करी कि कोई हमको कोई स्पेसिफिक डायग्नोज मिल जाए कि बेटी को प्रॉब्लम क्या है, कि वो क्यों नहीं चल पा रही। जब हमको कोई, आप हताश हो जाते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग उस मेडिकल साइंस से परे होकर उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वही हुआ हमारे साथ भी, जब हम लोग बहुत से मंदिर, कोई दरगाह, कोई चर्च, हम लोग कोई भी हमको कोई कुछ कहता था, हमको कोई उम्मीद दिखाता था, तो हम उस जगह पे पहुंच जाते थे। कोई कहता था पूजा करो, कोई कहता था ये मंत्र करो, कोई कहता था ऐसे करो तो आपको फायदा होएगा। हमने बहुत चीजें ट्राई करी। इस दौरान में हमको कोई बहुत सारे ऐसे भी मैं कहूंगा महापुरुष ही कहूंगा उनको, हमको ऐसे मिले जो हमको कहते थे कि हम लोग इंडिविजुअली, जो हमारे पास शक्ति है और हम आपकी बेटी को भी ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग को कोई ऐसा गुरु हमको कोई बताता था या कोई भी करता था तो हम लोग बेहिचक उनके पास पहुंच जाते थे, क्योंकि हमको मेडिकल साइंस से कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। तो हमको लगता था कि अगर मेडिकल साइंस में नहीं है तो हो सकता है कि हमको कोई ऐसा चमत्कार करके दिखा दे कि हाँ वो कोई बेटी के लिए कुछ हमको फायदा दिखाई दे। लेकिन सब जगह से हमको निराशा ही मिली, कोई कहीं से हमको कोई सक्सेस नहीं दिखाई दी। हमने बहुत पैसे भी उड़ाए, बहुत बहुत कुछ हम लोग ने किया, बहुत ट्रैवल भी किया, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। 99 के आसपास, 1999 के आसपास एक हमारे फैमिली फ्रेंड होते थी, वो उन्होंने वैसे ही बात हुई, उन्होंने बेटी को हमको जानती थी, तो उन्होंने हमको बताया कि एक गुरुजी आते हैं इधर एम्पायर स्टेट में, उनके पास बहुत बहुत मानता है उनकी और उन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया है, तो आप क्यों नहीं वहां पर उनके पास अपनी बेटी को लेकर चले जाते। तो पहले तो हम लोग ने कहा कि हम लोग इतने गुरुज और इतने पंडितों के पास हो चुके हैं तो अब एक और के पास जाएं। पर फिर इस आंटी ने हमारे को बहुत इंसिस्ट किया और जोर दिया और बोला कि नहीं आप जरूर जाइए। तो वही आंटी हमको एक दिन, मेरे ख्याल शायद फ्राइडे का दिन था या सैटरडे का दिन था, हमको अपने साथ एम्पायर स्टेट में ले गई। हम लोग जब उनके साथ गए तो उन्होंने हमको रास्ते में बताया कि गुरुजी थोड़े अलग हैं, आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप बैठ जाना और जैसे सब कर रहे होंगे उसी तरह से आप भी कर लेना। तो हम गए, तो उधर जैसे ही हमने गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में एंटर किया तो उधर का कुछ मैं कहूंगा एक ऑरा ही बिल्कुल अलग सा हमारे को दिखाई दिया। हमको फीलिंग ऐसी आई कि ये शायद कोई अलग जगह है, पर फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा था कि वो उधर क्या हो रहा है और
वहां पर सब जो बैठे हुए थे वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अंदर गए, जैसे ही आंटी के साथ हम अंदर गए, वो गुरुजी के पास गई, उन्होंने मत्था टेका, हमको भी बोला आप मत्था टेको, बेटी भी हमारे साथ में थी, उसको भी किसी तरह से हमने मत्था टेकाया, और जैसे वो सब लोग जैसे सब बैठे हुए थे हम भी जाकर बैठ गए। अब हमको समझना आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वहां पर शब्द चल रहे थे, गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और बाकी सब लोग शांत होकर बैठकर शब्द सुन रहे थे। अब हम लोग के जो पिछली हमारे एक्सपीरियंसेस रहे थे उससे हमको लग रहा था शायद अभी ये शब्द खत्म होंगे, उसके बाद कुछ गुरुजी जो बैठे हैं ये कुछ करेंगे, ये कोई कोई पूजा के लिए करेंगे या कुछ ऐसी कोई चीज जो जो नॉर्मल एक प्रैक्टिस में होता है शायद वो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बैठे रहे, चाय प्रसाद आई, समोसा प्रसाद आया, हमको बोला खा लो, हमको बड़ी मिर्च लगी पर फिर भी हमने खा लिया। अब आंटी हमको बोले कि चुप करके खा लो, जैसे जो जो सब करी जा रहे हैं आप भी वही करते जाना। ठीक है, हमने खा लिया, खाकर थोड़ी देर बाद बोला कि अब उधर लंगर प्रसाद, आपको इधर से टर्न करके बैठ जाइए, आपको लंगर प्रसाद इधर मिलेगा और लंगर प्रसाद खाना है। हम लोग सब लोग बैठ गए, वहां पे लंगर प्रसाद खाया। थोड़ी देर बाद सब गए, जैसे जैसे गुरुजी सबको बुलाते गए और सब मत्था टेका और आज्ञा लेकर बाहर आ गए। अब हमको समझ नहीं आया कि हम लोग आए यहाँ पर, हमको चाय प्रसाद मिला, हमको समोसा प्रसाद दिया, हमको लंगर प्रसाद खिलाया, पर करा तो कुछ भी नहीं। तो हम लोग ने आंटी से पूछा कि ये आंटी ये क्या हुआ कि हमने क्या करा है यहाँ पर आकर, ये तो ना गुरुजी ने हमसे कोई बात करी, ना ही हमको कुछ कोई ऐसा कोई पूजा के लिए बोला, ना ही कुछ और करा, ये तो बस बैठे और वहां पर खा पी के हम लोग वहां बाहर आ गए। तो आंटी कहते हैं ये इसी में ब्लेसिंग्स हैं, यही आपको आपकी आपकी बेटी को आपको ठीक करेगी। तो हमने कहा ठीक है, अब आंटी बोल रही है और इस इतने विश्वास से उन्होंने हमको एक दो सत्संग भी सुनाए, तो हमको बड़ा लगा कि हाँ जी हो सकता है कि यही ठीक जगह है हम सबके लिए। लेकिन अभी भी फिर भी हमारे दिल में वो डाउट था अभी भी कि ये पता नहीं हम ठीक जगह पे आए हैं कि नहीं आए हैं। ये आंटी बोल रही हैं कि बहुत सारे जो संगत यहाँ पे आती है उनको फायदा हुआ है, पर क्या एक्चुअली हमारी बेटी को इससे कोई फायदा होएगा कि नहीं होएगा, हमको कोई समझ नहीं आया। खैर आंटी ने बोला कि आप इधर जब भी आप आ सकते हो, हफ्ते में 2 या 3 बारी आप जरूर आओगे। तो हमने आंटी की बात सुनकर हमने कहा ठीक है, वीकेंड के ऊपर हम लोग फ्राइडे सैटरडे को वहां पर जाना हमने शुरू कर दिया। तो 2-3 हफ्ते हम लोग ऐसे जाते रहे। तो एक दिन फिर फाइनली हमको, और यही रूटीन बनती रही, एक बहुत बहुत ही मतलब तेज वाले महापुरुष वहां पर हमको लगते थे, जो वहां पर सिंहासन पे बैठे होते थे, उनके पास संगत जो होती थी, कोई उनका पैर दबा रहा होता था, कोई उनका हाथ दबा रहा होता था, और हम लोग जाते थे, उनको नमस्कार किया, बैठ गए वहां पर, चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद खाया और खाकर नमस्कार कर हम लोग वापस आ जाते। गुरु जी हमसे बात ही नहीं करते थे। शुरू में हमको बड़ा ऑड फील होता था कि कई बार हमने देखा कि बाकी संगत के साथ बात कर रहे होते थे, हमारे से उन्होंने कभी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं करी। खैर 2-3 हफ्ते के बाद एक दिन हमको गुरुजी ने बुलाया और कहते हैं कित्थों आए हो? तो असी क्या गुरुजी असी सुंदरनगर रहने हैं, उधरों आए हैं। अच्छा की करते हो? तो मैं क्या, मेरा ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स में पुरानी दिल्ली में मेरी दुकान है, तो वहां पे मैं काम करता हूँ। अच्छा तो मेरा टेस्ट लेना आए हो? एंड उस टाइम के ऊपर हमारे दिमाग में एक्चुअली वो बात चल रही थी कि ये पता नहीं हम ठीक जगह पे आए भी हैं कि नहीं, कि ये हम लोग इधर जरूर आकर हमको एक शांति मिलती है, हमको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पर क्या ये फीलिंग हमारी बेटी को कुछ ही तरह से फायदा देगी कि नहीं देगी? तो दिमाग के अंदर वही बात चल रही थी और गुरुजी ने हमारे मुंह के ऊपर बोला, कहते कि मेरा टेस्ट लेना आए हो? तो एंड हम लोग बिल्कुल चुप। तो फिर मेरे मुंह से हंसी निकली। मैं कहा गुरुजी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमको पूरा विश्वास है कि हम अपनी बेटी को आपके पास लेके आ रहे हैं, तो आप जरूर उसका कल्याण करेंगे, आप उसको जरूर किसी तरह से उसका जो उसको प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा चंगा है, तुसी आंदे रहा करो, पर बेटी को लियान दी रोज हर बारी उसको लियान दी लोड़ नहीं है।
ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੀ ਕੇਮ ਆਊਟ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਨਾਓ this was the turning point, this was the point which really got us involved with Guru Ji। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8-9 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 9, 9:30, 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਊਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਈਡਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਤਨਾ ਸੂਦਿੰਗ, ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਟਰੂਥ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਘਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਬੁਲਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਚਲੋ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇंगे, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇंगे ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2-3 ਸਰੂਪ, ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ। ਜਦ ਉਹ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 100 ਜਾਂ 150 ਜਾਂ 200 ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗਰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਵਤਾਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਾ ਵੀ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਡਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਫਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਅਟਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲਈ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਸਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਬੇਟੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਤਿਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਕਨੈਕਟ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੀਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਉਧਰ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਜਦ ਮੰਦਿਰ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
कहते अच्छा तुहानू मंदिर लेके गए? मैं क्या हाँ जी बिल्कुल, असी एक दिन रात को असी बैठे हुए सीगे ते इंपायर स्टेट दे विच ते सारी संगत नूं कहंदे चलो अज तुहानू मंदिर दिखाने ले चलते, और सानू मंदिर दे विच उत्थे उधर लैके गए। उस टाइम दे विच मैनू याद है उत्थे ते कुछ भी नहीं सीगा, जंगल सीगा पूरा। छतरपुर दे अगे ते सारा उत्थे ग्रीन बेल्ट सीगी उत्थे पूरा। ते असीं उत्थे जद पहुंचे आ ते गुरु जी ने असीं कहा गुरु जी ये ते तुसीं कित्थे जगह ले लित्ती है, ते बिल्कुल ही लुकी हैगी, इत्थे ते कुछ भी नहीं हो रहा हैगा। ते गुरु जी हस के कहंदे तुसीं देखना इत्थे ना लाइनां लग जाणियां, इत्थे इतना रश होना है, इत्थे इतनी संगत आनी है कि इत्थे पैर रखने को जगह नहीं मिलनी। और तुसीं आज देख लो, आज बड़े मंदिर का यह हाल है कि उत्थे लाइनां एक्चुअली लग रही है, इतनी संगत उत्थे आंदी है, इतनी मानता है कि गुरु जी की कि आज उत्थे पैर रखने की एक्चुअली जगह नहीं मिलती। असीं उत्थे होर सत्संग भी सुने कि उत्थे वो कहंदे कि गुरु जी ने उत्थे जब मंदिर बन रहा सीगा ते उधर कहंदे कि जेड़ी झाड़ी उत्थे उसनू वर्कर जेड़ा उत्थे लगे हुए सीगे कारीगर, वो जेड़े भी झाड़ी नूं हथ लगान उसदे नीचे सप निकल आए। ते वो जेड़े वर्कर सीगे वो बेचारे डर के उत्थे सारे दौड़ जांदे सीगे। ते उन्हां दे नाल गुरु जी ने एक सीगे रघुवीर अंकल, मैं क्या काफिया ने सुना भी होएगा उन्हां दे बारे च। रघुवीर अंकल उन्हां दे सारा काम देखते सीगे। ते रघुवीर अंकल ने एक दिन आके उन्हां नूं कहा कि गुरु जी ये तो इत्थे प्रॉब्लम यह आ गई है कि असीं लेबर तो रखने आ, पर जिस तरह असीं कोई झाड़ी या कोई कट्टन की कोशिश करने आ तो उसके नीचे सप निकल आंदा, तो वो सारे बेचारे डर के दौड़ जाते हैं, इत्थे ते सप इतने है कि सानू कट ही लैणगे। ते गुरु जी ने उस दिन कहंदे रघुवीर अंकल नूं तुसीं हुण फिक्र ना करो, मैं देख लांगा जो करना हैगा। और रघुवीर अंकल ने यह कन्फर्म किया है, सानू कितनी बारी सत्संग सुना सकें कि उस दिन के बाद उत्थे एक भी झाड़ी दे विच कोई सप नहीं, कोई उत्थे कोई कीड़ा नहीं, कोई उत्थे बिच्छू नहीं, कोई कुछ नहीं। कहने जो जितने भी वर्कर्स उन्होंने लगाए उसके बाद उन्होंने कहा कि पता नहीं जी कल तक इतने सप आंदे सीगे, आज पता नहीं की हो गया, आज तो सारे सप दौड़ गए ने इत्थों। रघुवीर अंकल हस के कहते कि तुहानू पता नहीं है किसने दौड़ाए गए इत्थों। फिर कहने जी मंदिर की छत पैनी सीगी, बड़े मंदिर की छत पैनी सीगी, तो कहते कि उत्थे जी उत्थे छत पैन वास्ते जब वो उत्थे कॉन्क्रीट नूं तैयार करन उत्थे बारिश पै जाए, और जब बारिश पए तो उत्थे उन्हां दे कोल वो कॉन्क्रीट जिहड़ा सीगा वो कॉन्क्रीट वेस्ट हो जाए कि वो छत नहीं पा सकते कि उत्थे इतनी बारिश हो रही है। तो एक दिन इसी तरह रघुवीर अंकल ने कहा कि गुरु जी ये तो इत्थे जद असीं कॉन्क्रीट पाने की कोशिश करने आ इत्थे छत पाने की तो इत्थे बारिश हो जाती है, इत्थे मींह वस पैंदा है। गुरु जी हस के कहते कोई गल नहीं, मैं देख लांगा, तू फिक्र ना कर, ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैनू पता है की हो रहा है, मैं संभाल लांगा। एंड उस दिन के बाद उत्थे उन्होंने जिस दिन भी उत्थे जो भी काम करना था कोशिश किया, जो भी प्लान किया, कोई बारिश नहीं हुई, कोई अड़चन नहीं आई, पूरा उत्थे पूरा स्मूथली चला गया। यही सारी गुरु जी की महिमा है, यही गुरु जी का पावर हैगी जो उन्होंने सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखा। तो 2008 में जब आंटी मैं आई एम कमिंग बैक के उत्थे असी किस तरह फिर रिकनैक्ट हुए 2008 के विच जब आंटी ने सानू दसिया ये मंदिर के बारे च, तो असी फिर उतों जाना शुरू कर दिता। और हाँ उस टाइम सानू ये जरूर सरप्राइज होया और ये साडे दिल दे विच जरूर आया कि हुण गुरु जी तो है नहीं, वो तो चोला छोड़ चुके, ते हुण किस तरह वो सब कुछ हुंदा है उत्थे मंदिर दे विच, किस तरह वो सारी चीज़ां चलदियां और किस तरह सारे वो ब्लैसिंग्स अपनी सारे संगत नूं देंदे हैगे। लेकिन साडा पहला विजिट ही जिहड़ा असीं बड़े मंदिर दे विच कीता, सारे डाउट साडे क्लीयर हो गए। सानू बिल्कुल भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि गुरु जी हुण नहीं हैगे। कोई सेम फीलिंग, वही सेम ऑरा, वही सेम कॉन्फिडेंस जो साडा छोटे मंदिर दे विच जाके होंदा सीगा, वही बड़े मंदिर दे विच असी समाधि दे विच भी, समाधि च भी मत्था टेकिया, असी बड़े अंदर दरबार च भी गए, सब जगह सानू उसी तरह की फीलिंग आई कि इत्थे गुरु जी अज भी विराजमान हैं। उन्होंने भावें चोला अपना छोड़ दिता होए, लेकिन ऐसी कोई गल नहीं है कि अज गुरु जी इत्थे नहीं हैगे, और वो इत्थे अज की डेट के विच भी सारियां नू ब्लैस कर रहे हैं। गुरु जी की मेहर साडी पूरी फैमिली के उत्ते बहुत रही है, शुरू तो ही असी गुरु जी ने सानू ब्लैस किया हैगा। हालांकि मैं ये नहीं कहांगा कि उन्हां दी ब्लैसिंग्स कोई सानू
एक्सप्लिसिटली आई है, बट मैनू हमेशा फीलिंग ये आई है, हमेशा ही मैनू ये लग्या हैगा कि गुरु जी मेरे नाल हैगे। गुरु जी मेरी सारी फैमिली दे हर मैंबर दे नाल उन्होंने उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ब्लैस किया है। और मैं इसी तरह तुहानू एक छोटे छोटे 2-3 सत्संग सुनाना चाहांगा। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा अपना बिजनेस में थोड़ा शिफ्ट किया सीगा, मैं एक फॉरेन कंपनीज ਦੇ ਨਾਲ काम करना शुरू कर दिता और एक 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ एक इनकम टैक्स ਦਾ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। एक नोटिस आया कि जी तुसी आके इत्थे एक्सप्लेन करो कि तुहाडी ये ਜਿਹੜੀ रेमिटेंस आई हुई है फॉरेन कंपनी तो ये किस अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह आएगी। ਹੁਣ मैं उत्थे जाके मैं सोचा नॉर्मल रूटीन का केस है। उत्थे जाके असी जब मैं अपने जो मेरा अकाउंटेंट सी वो मेरे नाल गया, असी उत्थे जाके उस इनकम टैक्स ऑफिसर ने जब एक्सप्लेन किया वो तो कुछ सुनने को तैयार ना होया कि नहीं जी ये तो आपने कुछ गड़बड़ करी हुई है, इसमें कुछ घोटाला है, इसमें आपने कोई फ्रॉड करा है, इसमें आपने कुछ ये हवाला के पेमेंट्स हैं और करा। मैं क्या, मेरे को कंपनी से पीए रेमिटेंस आई है, बैंक के थ्रू रेमिटेंस है, आप मेरे को किस तरह से, वो मेरी कोई गली सुनने को तैयार ना होए। उसने तो जी सारी मैंने, नहीं जी मैं तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं ये करूंगा। मैं क्या, कर लो आप, मेरे को तो कोई इस चीज में छुपाना तो है ही नहीं। मेरे को जो मेरे साथ है, जो मेरे सामने है वो बिल्कुल क्लियर है, मैंने कोई गलत काम नहीं करा है और मेरे को किसी चीज का डर नहीं। ये बंदा जी इनकम टैक्स ऑफिसर जरा सीगा, ये मैनू इसने जी बड़ा बहुत परेशान किया। हर रोज मैनू बुला लवे उत्थे ऑफिस दे विच, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये करो वो करो, आपने ये कहां से आई है, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, अपनी आपका इनकम कहां से है, आपकी एक्सपेंडिचर क्या है, ये करो। मतलब उसने जी मैनू 15 दिन दे विच मेरा बहुत ही बुरा हाल कर दिता। और फिर इवेंचुअली जब मेरा सीए भी मेरे नाल इन्वॉल्व होया तो उसनों फीलिंग आई, वो कहता समीर मैनू समझ नहीं आता ये बंदे नू इतना कि कहना मैं भी बड़े केसेस जड़े है स्क्रूटनीज दे विच लेते है, बट ये तो कुछ खास ही पता नहीं, कोई लगता है कि जिस तरह कोई किसी ने इसनू कोई शिकायत की है या कोई ये बदला ले रहा है या कुछ इस तरह की इसनू फीलिंग आ रही है कि इतना परेशान तो कोई भी नहीं करता। खैर मैं क्या हुण फस गए हैं उनकी करी, कहता करते असं कुछ भी नहीं सकते, जो ये मंगी जाएगा सानू देना पड़ेगा और असी कुछ भी अगर किसी चीज को भी रोकांगे तो इसने होर परेशान करना है। मैं क्या कोई गल नहीं, जब मैं कोई गलत काम किया नहीं है तो मैनू किसी चीज का डर नहीं है। हाँ जरूर ये जरूर है कि इसने मैनू मेरे नक से दम जरूर कर दिता है, मेरी रात की नींद आराम कर दी है, पर फिर भी मैं चेक करता रहूंगा। खैर बहुत जब वो कहते ना पानी सिर तो ऊपर निकल गया सीगा, तो फिर एक दिन मैं बहुत ही मायूस हो गया। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं अरदास की। मैं कि गुरु जी मैनू नहीं पता जी ये की करी जा रहा है, ये कौन है बंदा, ये कित्थों आया है तो की ये मेरे नाल दुश्मनी करता पिया। पर यह जरूर है इसने मैनू ये पिछले 15-20 दिनों के विच मैनू इतना परेशान कर दिता है कि हुण मेरे को सहा नहीं जाता। तो हुण तुसीं कुछ चमत्कार करो, कुछ इसनू समझाओ कि ये मेरा पिछा छड्डे तो मेरे सब कुछ मेरा काम ठीक करे कि मैं ना मैं घर से ध्यान दे सके ना मैं अपने काम से ध्यान से सके। इसने तो इतना मेरे दुखी कर दिता है कि मैनू बस समझ नहीं आता कि मैं करा की। ये मैं अरदास की थी ते करके नहीं मैं फिर इनकम टैक्स ऑफिस पहुंच गया। संगत जी तुसीं बिलीव नहीं करोगे, जेड़े बंदे ने मैनू पिछले 20 दिनों चो नक च दम किया होया सीगा, जब मैं उस दिन सवेरे उसके ऑफिस दे विच पहुंचा तो इस बंदे का बिल्कुल मैं कहना एक 100% उसका ट्रांसफॉर्म होया सी, दिल ही उसका बंदा ही बदल गया सी। वो मैनू देख के कहना बैठो सेठी साहब हुण दसो की करना है। मैं क्या जी देखो मैं आपको पिछले 20 दिनों से जो आपने पेपर बोला, जो आपने इंफॉर्मेशन बोली, मैंने सारी आपको दे दी। इसके बाद मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं क्या दूं आपको। कहना अब आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा जी अब इसको खत्म कर दो जो इसको करना है। कहना ठीक है आप कल ऐसा करो, कल अपने सीए को लेकर आ जाओ और मैं आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और मैं केस को क्लोज करके इसको खत्म कर देता हूं। मैं बड़ा खुश होया, मैंने कहा ये तो लग रहा है कुछ आज इसनू समझ आई है। अब संगत जी उस टाइम तक मैनू हाली भी ये फीलिंग ना ही आई सी दिल दे विच कि ये बंदा बदल किस तरह गया, इसनू किस की होया जो इसके दिमाग दे विच ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। खैर अगले दिन जब मैं सीए के नाल उत्थे पहुंचा
ਤੇ ਇਹ ਇਸਨੇ ਜੀ नॉर्मली वो स्टेटमेंट लेने जो एसएससी होता है इसने सारी स्टेटमेंट मेरी सीए को लिखती जो सीए बोली जाए ये सारा का सारा रिकॉर्ड करी जाए और सारा पूरा का पूरा इसने केस जरा सीगा कोई एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया कोई एडिशन नहीं की सारा का सारा इसने पूरा खत्म कर दिता ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤਾਂ ਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ कहना ये बंदा तो बिल्कुल चेंज ही बाहर निकल गया मैंने कहना ये बंदा तो बिल्कुल चेंज ही हो गया ये तो कोई मिरेकल हो गया जब उसने ये गल कही मैं क्या ये मिरेकल मैनू पता हूं किसने किया है इमीडिएटली मेरे दिमाग के आया मैं क्या ये मिरेकल हो किसने ये मेरे गुरु जी ने किया है ये गुरु जी ने मेरे जो मेरी दुविधा मेरे सिर ते आई हुई सी गुरु जी ने देखो 1 मिनट से सारी दी सारी प्रॉब्लम नू इस चुटकी दे विच सारा सॉल्व कर दिता और जो एक्चुअल फैक्ट्स थे उसी फैक्ट्स के उत्ते सारा मेरा केस जड़ा सीगा वो इमीडिएटली खत्म हो गया और मैं वापस इमीडिएटली उसी दिन मैं वापस आकर मैं गुरु जी के चरणों के विच बैठकर और मेरी एक्चुअली अखां दे विचों आंसू निकल आए कि गुरु जी तुसी ही अज मेरे फादर नहीं है लेकिन अज तुसी मेरा जो मेरे फादर मेरे वास्ते करते अज उसको ज्यादा तुसी किया है तुसी आज मेरे जो आज तुसी पकड़ के मेरी और मैनू इस प्रॉब्लम तो निकालिया हैगा वो होर कोई नहीं कर सकता सी सिर्फ एक गुरु ही मेरे वास्ते कर सकता सी एक छोटा सत्संग और सुनाना चाहूंगा एक मेरी मदर दी सिस्टर बॉम्बे रहिंदी है ते गर्मियां दी छुट्टियां दे विच उन्हां दे कोल चले जांदे ने ते कोई 2 साल पहले कोविड कोल पहले दी गल है मदर उत्थे सिस्टर दे कोल ही सीगे मेरी मासी दे कोल ते शाम नू बिल्डिंग दे विच ना बिल्डिंग दे नीचे कंपाउंड दे विच सैर करदे सीगे उन्हें संगत जी सुनन वाली गल है कि किस तरह गुरु जी ने सारी पूरी फैमिली नू ब्लैस किया हुआ और अपनी प्रोटेक्शन अपनी छत्र छाया दे विच रखिया हुआ है मेरी मदर उत्थे शाम नू कंपाउंड दे विच बिल्डिंग दे कंपाउंड दे विच ही सैर कर रहे सी और नॉर्मली उन्होंने सैर का बहुत शौक सीगा तो वो हर रोज करते सी पता नहीं किधरों एक बंदा उत्थे आया मतलब मदर नु आके कहता है आप आंटी आप इधर सैर कर रहे हो तो जरा ध्यान रखना आगे मत जाना आगे कांच गिर रहा है तो मेरी मदर बड़ी हैरान हो गई कि भाई तेनों किस तरह पता लगे इतने कांच गिर रहे तो कहना नहीं वो ऊपर काम हो रहा है ना तो उधर से कांच गिर रहा है तो मेरी मदर कहती कितने गिर रहे हैं मैनू तो इतने कोई नहीं दिख रहा कांच किधरे भी गिरिया है तो इतनी गल हुई तो मदर ने मुड़ के देखा तो ये बंदा गायब हो गया वो बंदा ही नहीं सीगा तो मदर को लगे कि ये कोई मेरे नाल कोई मजाक कर रहा है कि मैनू तो इतने कोई कांच नहीं दिख रहा पर यह कहता कि इतने कांच गिर रहा है उत्थे खड़े होके वो इतना सोच ही रही सी मेरी मदर ते उसी मिनट दे विच ऊपरों पूरा का पूरा एक शीशा आके नीचे धड़ाम गिरया इतनी जोर का गिरया तो मदर जी एकदम घबरा गई कि एक ही होया और एकदम घबरा के वो कहती है कि ये बंदा मैनू उन्हें कह रहा सी इतने कच गिरेगा इसको किस तरह पता लग गया कि ऊपरों कच गिरना है तो मदर ने इमीडिएटली उत्ते सिक्योरिटी गार्ड्स नू बुलाया कि एक ही हो रहा है ऊपर कच किस तरह गिर रहा है इतने तो लोग कितने सैर कर रहे हैं तो बच्चे भी है होर भी है लोग तो ये तो किसी के सिर के ऊपर गिर गया या किसी को भी सट लग जाएगी तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है तो उन्होंने जब इस तरह फिर उन्होंने इमीडिएटली स्ट्राइक किया कि वो बंदा कितने गया तो कि वो जिसने मैंने उन्हें दसिया कि इतने कच गिरेगा तो वो देखा तो वो बंदा ही कोई नहीं इन्हों के दिमाग के इन्होंने इमीडिएटली मैंने फोन की कहा मैं क्या देखो जी ये तुहानू होर कोई नहीं गुरु जी मैं नहीं उत्थे हाँ कोई भी नहीं है ये गुरु जी है तुहाडे नाल जिन्होंने तुहाडी रक्षा की है तुहानू उस विपता दे विचों पहले ही कढ दिता उस प्रॉब्लम दे विच तुहानू आन ही नहीं दी और उत्थे वो गुरु जी दे उस गार्ड दे या कोई भी उस दे रूप दे विच आकर तुहानू पहले ही दस दिता कि अगे खतरा है अगे मत जाना और तुहानू उस पॉइंट दे विच जान को पहले ही रोक दिता ये कोई ऑर्डनरी आदमी या कोई भी इस तरह का बंदा नहीं कर सकता ये साडे सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं जिन्होंने सानू पूरी तरह नाल अपनी प्रोटेक्शन दी हुई एक सत्संग होर शेयर करांगा जिहड़ा कि उन्हें रिसेंटली
ਮਾਰਚ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਡਨਲੀ ਫੈਬਰੂਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਪੇਨ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੇਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪੜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਤੜਪਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਰਦ, ਬੜੀ ਦਰਦ, ਇਹ ਰੋਈ ਜਾਏ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਕਰੋ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸੰਡੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਖੈਰ ਉਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੇਨ ਕਿਲਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਦਰਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇकर ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨੱਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ MRI ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਕਿ MRI ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਇਸਦਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ MRI ਕਰਾਉਣ। खैर कुछ चौथे 5वें दिन जाकर ਅਸੀਂ इंजेक्शन लगाकर अपॉइंटमेंट भी हो गई और जाकर MRI भी करा। ਹੁਣ MRI ਕਰਾ ਕੇ ਜਦ MRI ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਇਸਦੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੂਇਡ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਲੂਇਡ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਰਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਲੂਇਡ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੇਨ ਇਸਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਪੇਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਸਮੂਥਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੀਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ
कि ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਪੇਨ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਨ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ अगर उसनों इतनी सीवियर पेन नहीं होती तो असं इसनों सीरियसली नहीं लेंगे और अगर सीरियसली नहीं लेंगे और डॉक्टर को नहीं नटते तो यह प्रॉब्लम साड़ी हो सकता है कभी डिटेक्ट ही ना होती। गुरु जी की यह ब्लैसिंग सीगियां कि सानू उन्होंने ठीक करना है, उन्होंने सानू अपनी ब्लैसिंग्स देनियां है तो उन्होंने सानू पेन भी दी नाल उस पेन दे नाल सानू पूरी दी पूरी प्रॉब्लम जड़ी सीगी वो सामने आ गई और सारी दी प्रॉब्लम सॉल्व भी करवा दी। तो एक सानू मेरा ये विश्वास है कि गुरु जी की जब अपना अपनी ब्लेसिंग्स अपनी किसी भी किसी परिवार नू किसी संगत नू अपने नाल जोड़ लेंदे ते वो उसका पूरा ख्याल रखते, उसका पूरा ध्यान रखते और किसी नू भी कोई कदी भी कोई प्रॉब्लम दे विचों जदों आंदा हैगा लेकिन अगर वो अपने सच्चे दिल नाल अगर अपनी सच्ची श्रद्धा नाल गुरु जी की अरदास करेगा तो उसनू प्रॉब्लम गुरु जी सॉल्व कर देंगे। सत्संग तो मेरे को बहुत है लेकिन टाइम की कंस्ट्रेंट के नाल मैं कुछ पॉइंट्स जेडे हैगे जो मैं सोचना मैं आज शेयर करना चाहांगा। गुरु जी ने सानू की सीख दी है की समझाया है मेरे हिसाब नाल जो मैं एनालाइज किया है गुरु जी ने साडे वास्ते हर चीज इतनी सिंपल कर देती है। तुसी ये चीज सोचो कोई पूजा नहीं कोई पंडित नहीं कोई सानू रिचुअल नहीं करना है कोई सुपरस्टिशन नहीं सुपरस्टिशियस वहम नहीं करना है किसी चीज का कुछ नहीं करना सिर्फ तुसी गुरु जी दे कोल जाकर डायरेक्ट अपना अरदास करो अपना डायरेक्ट कनैक्शन उन्होंने नाल बनाओ ओ तुहाडी सारी प्रॉब्लम्स सारे कष्ट जड़े हैगे वो अपने आप कट देंगे। हाँ गुरु जी दे नाल ये जरूर है कि तुहानू कोई अज दी डेट दे विच तुहानू ये अगर कहे कि हाँ जी मैं तुहाडे लिए पूजा कर सकना या मैं तुहाडे लिए गुरु जी दे नाल कनैक्शन कर सकना एक बिल्कुल बिलीव ना करो बिल्कुल भी मिसलीड ना हो। तुहाडा कनैक्शन जो हैगा वो गुरु जी दे नाल डायरेक्ट हैगा तुसी डायरेक्टली उन्हां दे नाल गल करके ते डायरेक्ट अपना सब कुछ जो भी तुसी गुरु जी नाल कहना हैगा जो भी तुसी कन्वे करना है वो डायरेक्टली करो और गुरु जी उस चीज नू सुनणगे और उसका सोल्यूशन भी तुहानू दसणगे। दूसरी चीज मेरे हिसाब नाल पहली चीज मैं कही गुरु जी ने सब कुछ बहुत सिंपल बना दिता। दूसरी चीज है सेवा। सेवा का मतलब मैं समझना कि सेवा वो नहीं है कि सिर्फ जो असी मंदिर दे विच सेवादार देखने हैं जो सेवा करते हैं वो तो सेवा है ही है लेकिन उसके अलावा सेवा वो भी हैगी कि असी मंदिर के बाहर की करते हैं। असी मंदिर के विच ते जाकर पूरी अपनी श्रद्धा नाल एक अच्छा बंदा बनकर एक अच्छी संगत बनकर उत्थे सब कुछ करने हैं जो सानू सेवादार उत्थे हुक्म देंगे लेकिन मंदिर के बाहर आके असी की कर रहे हैं क्या असी अच्छे बंदे चंगे बंदे बन सकते हैं क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते सी चंगा काम करो चंगे बंदे बनो। तो साने वास्ते ये बहुत जरूरी है कि वो सेवा का भाव साडे कोल जिहड़ा असी मंदिर दे विच रखने हैं वो सेवा भाव साडा मंदिर के बाहर भी होना चाहिए। सानू एक अच्छा बंदा भी बनना है क्योंकि अगर असी सिर्फ वो अच्छा बंदा या एक अच्छी चीज असी मंदिर के विच रखांगे और मंदिर के बाहर नहीं होएगा तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। वो चीज तुहानू गुरु जी के नाल कनेक्ट नहीं होने देगी तुहानू चंगा बंदा बनना ही है। तीसरी चीज जो मैं समझना है जो गुरु जी ने सानू सिखाया या जानू एक समझ आई है वो है सिमरन। गुरु जी हमेशा कहते सीगे कि तुसी मैनू याद करो तुसी मैनू आकर मेरे नाल मेरे स्वरूप नाल गल्लां करो। तुसी अगर तुसी सारी जो प्रॉब्लम्स या तुहाडे कोल जो भी तुहाडे दिल दे विच कोई गल है
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤਦ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫੋਰਥ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬਰ। ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇंगे ਜਦ ਉਸਦਾ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਪੂਰੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਦ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਿਪਟੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਦ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਉਸ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫॉर ਅਸ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ।
लेकिन गुरु जी ने उन्होंने पता है कि अगर मैनू गड्डी दिती तो हो सकता है मेरा उस गड्डी दे नाल एक्सीडेंट होना है, तो इस वास्ते उन्होंने मैनू उस चीज की गड्डी नहीं दी। तो सानू उस चीज का भी शुकराना करना पड़ेगा कि गुरु जी ने वो सीन भी और अनसीन चीज दोनों चीजों का उन्होंने सानू बेनिफिट दिता है और दोनों चीजों के विच सानू प्रोटेक्शन दी है, अपनी ब्लैसिंग्स दी हैं और साडा कल्याण किया है। और इस चीज का सानू बिल्कुल कभी भी इस चीज का साडे दिमाग दे विच कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए है कि अगर सानू असी कोई चीज गुरु जी को मंगी और गुरु जी ने नहीं सानू ब्लैस किया तो उस चीज का कोई रीजन हैगा, गुरु जी का कोई ना कोई रीजन है उस चीज नू तुहानू उस टाइम दे विच नहीं देना या तुहानू नहीं वो चीज का ब्लैसिंग्स देनी, क्योंकि वो हो सकता है साडे फायदे दे विच नहीं, वो हो सकता है उसका सानू नुकसान ही होना। एंड दे विच मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा जो अगर मैं इंग्लिश के विच भी कह सका तो गुरु जी का blessings is something which is unparalleled, and I say that Guruji's blessings are both seen and unseen। तुसी अगर इस चीज ਨੂੰ समझो कि गुरु जी की कृपा या गुरु जी की blessings की हैगी, संगत जी क्या वो संगत की blessings उन्हें सिर्फ वही blessings हैगी ਜਿਹੜੀ संगत ਨੂੰ गुरु जी ने ठीक कर दिता है, भावें उन्होंने कैंसर हो गए, भावें उन्होंने हार्ट प्रॉब्लम्स हो या उन्होंने किसी तरह की कोई एक्सीडेंट्स तो बचा लेता, वो ब्लैसिंग्स है। मेरे हिसाब नाल ते गुरु जी की ब्लैसिंग्स अनलिमिटेड हैगी, अनकाउंटेबल है, साडी सोच तो भी बहुत अगे हैगी, क्योंकि सानू वो नहीं दिखाई देना जो चीज गुरु जी ने देखकर अपने आप सानू प्रोटेक्शन दे देती है कि गुरु जी ने सानू एक जगह जान तो बजाय दूसरी जगह भेज दिता, क्योंकि अगर असी पहली जगह पर चले जाते तो हो सकता है सानू उत्थे कोई नुकसान हो जाता, भावें वो फिजिकल नुकसान होता, भावें फाइनेंशियल नुकसान होता, तो गुरु जी सानू प्रोटेक्ट कर देन और सानू उस चीज नाल बचाते हैं। फाइनली मैं कहना चाहूंगा गुरु कृपा इज समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, बट इट इज आवर बिलीफ एंड ट्रस्ट इन गुरु जी who has given us what is good and in our interest. Guru Kripa is not about what we ask for ourselves and family, but Guru Kripa is what our Guruji knows is best for us and for our family. We need to have full trust, confidence, belief and surrender unconditionally to our Guruji, and he will make sure to bless each one of us with his kripa that will be much more than what we ask and expect. Surrender yourself to him unconditionally. Remember him. Guruji hamesha kehndे सी mango nahi manno, and you will see how he will change the world for you. That is all that I would like to share today with you Sangat ji। कोई मेरे को भूल चुक होए, कोई गलत चीज मैं अगर कोई कह देती होए तो उसकी गुरु जी मैनू माफी देन। थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी।